मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट मेजर एंड लेबल। तो ये नंबर हम एक सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसमें क्या बताया है, जैसे कि अब हमें कंपेयर करना है नंबर्स, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट वे में, ग्रेटेस्ट नंबर में। अब जैसे कंपेयर हम करेंगे, जैसे ये 6 है, ये 5 है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है हमारे लिए। तो 1 से लेकर अगर हम 9 तक देखें तो हमें पता है कि सीक्वेंस वाइज क्या नंबर होता है। तो 6 और 5 में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। ये सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट का एग्जाम्पल है जो अभी हम सीख रहे हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पे, 2 डिजिट वाले नंबर पे आते हैं। तो 56 और ये है 46। तो अब इसमें भी साफ समझ में आ रहा है कि 1 से 100 तक के अंडर में है, तो हम इजीली समझ जाते हैं कि ये ठीक है, 56 बड़ा है, 46 छोटा है। एक और तरीका हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा डिजिट है, ये हमारा वंस वंस वैल्यू है। ये लास्ट में जो है हमारा वंस वैल्यू है, ये दोनों। तो ये दोनों नंबर को हम कंपेयर करें तो ये दोनों बराबर है, 6 है। अब आते हैं फर्स्ट ये टेंस डिजिट वाले नंबर पे। तो टेंस डिजिट के नंबर पे क्या है, ये 5 है और ये 4 है। तो 5 और 4 में एक बड़ा कौन हुआ, तो हमारा 5 नंबर जो है बड़ा हुआ। तो इससे भी हम पता चल जाता है कि ये 56 जो है बड़ा है। अब आते हैं 3 डिजिट वाले नंबर पे। तो 520 और 510, ये 3 डिजिट वाले हमारे नंबर हैं। तो अब हम इसमें अब कैसे कंपेयर करेंगे नंबर को, कौन सा बड़ा है। तो इसमें अब हमारा कौन सा है, तो हम देखते हैं वैल्यू सबका, कौन सा प्लेस पे कौन सा वैल्यू है। तो ये 0 जो है हमारा वंस प्लेस पे है, ये 2 हमारा टेंस प्लेस पे है और ये 5 हमारा 100 के प्लेस पे है। अब वहीं ये 0 वंस के प्लेस पे है, ये 1 जो है टेंस के प्लेस पे है और ये 5 जो है हमारा 100 के प्लेस पे है। तब हम एक एक नंबर जो है एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ये 0 को 30 वंस के वैल्यू को हम वंस के वैल्यू से मैच करेंगे तो ये बराबर है, इक्वल है। ये टेंस के प्लेस को हम इस नंबर से टेंस के प्लेस पे करेंगे तो हमारा इसमें क्या है, 2 जो है बड़ा है। अब तीसरा डिजिट हमारे लेते हैं 5 100 के प्लेस के। तो 100 के प्लेस से अगर हम 5 को अगर हम मैच करें तो ये हमारा भी नंबर बड़ा है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, टेंस प्लेस वाला हुआ डिजिट, 520 हुआ। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था सिंगल डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर द नंबर। आते हैं हम प्लेस वैल्यू पे। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, उसका कोई प्लेस होता है, उसी प्लेस को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम पहले छोटी क्लास में सीखे हैं, हम टीचर जब सिखाती तो ये 1, ये टी टी और ये इधर ओ लिख देती थी। तो क्या होता था, ये वंस प्लेस होता था, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। ये प्लेस वैल्यू हो जाते हैं। अब प्लेस वैल्यू, अब ये देखिए, अब ये क्या हम बोलते हैं, ये फिर लाख, करोड़, ये क्या होता है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस सिस्टम क्या है, ये इस तरीके से हम बोलते हैं इसको। अब ये क्या है हमारा मिलियन और बिलियन, ये हमारा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस सिस्टम के लिए है। इंटरनेशनल वे में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं और इंडियन वे में हम इसका यूज़ करते हैं, लाख एंड करोड़ का। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। अब हम एक नंबर ले लेते हैं, 8563299741। तो ये इतना बड़ा हम नंबर ले लिए। अब हम देखते हैं इन सब का प्लेस वैल्यू क्या है। तो ये लास्ट डिजिट हमेशा वंस वैल्यू रहता है, वंस वाला रहता है, तो हम इसको वंस लिख दिए। अब उसके बाद वाला सेकेंड डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है, तो टेंस होता है।
तीसरा कौन सा होता है तो 100 होता है। उसके बाद वाला कौन सा डिजिट होता है तो 1000 होता है। नेक्स्ट हम देखें तो फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा क्या होता है 6 वाला होता है हमारा 10 लाख। अब 5 कौन सा होता है फिर 10 लाख के बाद आता है करोड़, और फिर उसके बाद क्या आता है 10 करोड़। तो ये जो है हमारा 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1,000, 100, ये सब हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के तौर। ये हमारा इंडिया में जैसे यूज़ करते हैं ना, इंडिया में हम इसका यूज़ करते हैं, लाख, 10 लाख, इस तरीके से करोड़। और अगर हम इंटरनेशनल वे में देखें तो हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ तक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम तक ये सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसके आगे से फिर चेंज हो जाता है। लाख क्या हो जाता है इंटरनेशनल वे में 100,000 हम इसको बोलते हैं। फिर 10 लाख को क्या बोलते हैं मिलियन। फिर करोड़ को हम क्या बोलते हैं 10 मिलियन। फिर 10 करोड़ को क्या बोलते हैं 100 मिलियन। तो ये हमारा हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में। अब आते हैं हम कॉमास पे। तो अभी हम प्लेस वैल्यू चार्ट जाने किस तरीके से हम इंडिया सिस्टम में यूज़ करते हैं उसका, ये हम आगे अभी एक्सरसाइज आएगा तो उसमें हम सॉल्व करेंगे इसी तरह। अब हम एक नंबर ले लेते हैं 98765432 1। ये हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में इंडियन सिस्टम में जो यूज़ होता है कॉमा, वो मैं अब समझाऊंगी। तो ये इंडिया सिस्टम में क्या होता है 321, लास्ट के 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद 2 डिजिट ही लेते हैं, 2 डिजिट में कॉमा लगाते हैं, 2 डिजिट के बाद ही कॉमा लगता है हमारा। ये 3 लास्ट का 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, उसके बाद कॉमा लगा दिए। फिर ये हमारा प्लेस आता है 10,000 आ जाता है, फिर ये 10,000 आता है, फिर कॉमा लग जाता है, फिर ये लाख आ जाता है, फिर ये 10 लाख आ जाता है, फिर ये करोड़ आ जाता है, फिर ये 10 करोड़ वाला आ जाता है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में है कि कॉमा किस तरीके से हम लगाते हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लगाते हैं, वही सेम नंबर है लेकिन कॉमा लगाने का चेंज हो जाता है यहाँ तरीका। यहाँ 1 2 3, यहाँ लास्ट का 3 है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी 3 डिजिट का ही यूज़ करने के बाद कॉमा लगाते हैं। इसमें क्या होता है, ये 1 रहता है, 10 है, 100 है, ये 10,000 है। उसके बाद फिर चेंज होता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ जाता है 100,000 इस यूज़ हो जाता है। उसके बाद क्या ये मिलियन में आ जाता है, मिलियन के बाद ये 10 मिलियन में आ जाता है, फिर ये 100 मिलियन में हो जाता है ये यूज़। तो ये कॉमा लगाने का है कि इंडियन में लास्ट में 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगता है, और इंटरनेशनल में 3 डिजिट लगता है, उसके आगे भी वो 3 डिजिट पे ही कॉमा लगाते हैं। तो ये हमारा 3 डिजिट पे लग जाता है और इसमें 2 डिजिट पे। अब हम आते हैं नंबर नेम्स में। इंडिया में नंबर नेम्स में इंडियन सिस्टम में किस तरीके से नंबर्स नेम को लिया जाता है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हम लिए 87595762। हम इसको लिखते कैसे हैं, तो आपको जैसे पता है कि ये हमारा 1 प्लेस हो गया, ये 10 प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, फिर ये 1000 प्लेस हो गया, ये 10,000 हो गया, 10,000 के बाद फिर ये लाख हो गया, फिर ये 10 लाख हो गया, फिर ये करोड़ हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम कॉमा ले देंगे। हमारे इंडियन सिस्टम के थ्रू कैसे हम बताएं, तो कि लास्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 8,75,95,762। तो ये हमारा इंडियन वे में तरीका हो गया लिखने का कॉमा के हिसाब से, क्योंकि हम इंडिया में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से हम जो है यूज़ करते हैं। अब वही एग्ज़ाम्पल हम अगर इंटरनेशनल वे में देखें तो किस तरीके से लिखेंगे, कॉमा लगेगा, ये 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा लग गया, तो हम क्या लिखेंगे इस तरीके को, ये हमारा
वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, यहाँ तक सेम है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद चेंज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 100,000 हो जाता है, फिर मिलियन हो जाता है, फिर 10 मिलियन हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 87 मिलियन, 87 मिलियंस 595,762। ये हमारा इंटरनेशनल तरीके से हो गया, ये हमारा इंटरनेशनल तरीके से हो गया। तो ये अभी हम एक्सरसाइज आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें जो हमारा समझना ज़रूरी है। अब हम क्या सीखते हैं, जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तब हम मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब एग्जाम्पल कैसे तौर पे सीखेंगे, तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब किसको कन्वर्ट करना है, हमें पहले मीटर से जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 100 इंटू 200 प्लस 5, 205 सेंटीमीटर। टोटल जो ये हमारा हुआ 205 सेंटीमीटर हुआ। अब केजी पे आते हैं, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हम केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 ग्राम। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2 केजी 400 ग्राम। तो हम केजी को जो है अब हमें ग्राम में लाना है, तो 2 इंटू 1000 प्लस 400 होगा, ये 400 होगा। तो ये हमारा आंसर जो है 2400, 2400 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, आते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर से मीटर में। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो अब हमें क्या करना है, किलोमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंटू 1000 कर देंगे प्लस 875 मीटर कर देंगे, तो 1000 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई किए तो, प्लस 875, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1875 मीटर, 1875 मीटर। तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लिए। अब नेक्स्ट है 4, 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर होता है। अब हमें कन्वर्ट करना है लीटर को लीटर टू मिलीलीटर में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मिलीलीटर हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, तो 4 लीटर 250 मिलीलीटर। अब हम इसे लीटर को जो है मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 4 इंटू 1000 प्लस 250 मिलीलीटर, 4000 प्लस 250 मिलीलीटर, तो 4250 मिलीलीटर, 4250 मिलीलीटर जो है हमारा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। किसी भी राउंड को हमें किसी के उस राउंडिंग ऑफ के हमें नियरेस्ट पास लाना है। तो जैसे हमने एक नंबर लिया 27, हमने 27 लिया। अब हमें देखना है ये किसके पास में आता है। तो हम क्या करेंगे, 21, 22, 23, 24 जो है ये हम ले आते हैं पास में। किसके पास आ गया, ये 20 के पास आ गया हमारा, ये 20 के पास आ गया। अब उसके बाद जो नंबर है 26, 27, 28, 29, ये सारा नंबर जो है हम 30 के पास ले आते हैं, 30 के पास। और ये 25 जो है ये 30 के पास ही रहेगा। तो 27 जो है किसके पास आया, तो ये 30 के पास आया। तो इसका राउंडिंग ऑफ हम कैसे लिखेंगे, 30। अब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एक नंबर 54728। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे, ये हमें कर देते हैं राउंड ऑफ। 28 है तो किसके नियरेस्ट आएगा, तो ये हमारा आएगा 30 के। अभी हम इसमें देखे थे ये सारा 30 के पास आया। तो 54728 है, तो हमने इसको क्या किया, 30 ले लिए। ये हमने क्या किया है, लास्ट डिजिट 0 को वंस के नियरेस्ट जो आता है, वंस नियरेस्ट डिजिट के लिए हमने लास्ट डिजिट को ये राउंड ऑफ किया है। तो है हमारा वंस नियरेस्ट का एक एग्जाम्पल हुआ।
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वही 54728 वही है। तो अब हम इसके टेंस प्लेस को चेंज करेंगे, ये दोनों प्लेस को हम चेंज करेंगे। तो 54700 700, अब ये किसके पास हम ले आएंगे, 700 के। 5470 हमने इसके टेंस डिजिट को जो है चेंज किया, लास्ट 2 डिजिट जो हमने इसका चेंज कर दिया। अब आते हैं 54728, अब हमने इसको क्या किस में चेंज किया, हमें इसका लास्ट 3 डिजिट चेंज करना है। तो हमने क्या किया, 55,000 पे ले आए, क्योंकि ये 728 है तो हम इसके पास क्या है 55,000 पे ले आए। हमने इसका लास्ट 3 डिजिट जो है 100 के नियरेस्ट है, इसीलिए हमने जो है इसको चेंज किया। अब हम ले आते हैं 54728, अब हम इसके 4 डिजिट को चेंज करना है। 4 डिजिट को चेंज करना है तो हमने क्या किया, इसको 50,000 के पास ले आया। तो हमने लास्ट 4 डिजिट इसका जो है चेंज किया, मतलब 1000 के पास में ले आए इसको। तो ये था हमारा बेसिक चीज़ें जो अभी हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें हमें देखना है। तो अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नोइंग अवर नंबर्स का चैप्टर 1। तो 1 लाख में आए, फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमें ये फिलअप्स दिए हैं कुछ जिनको हमें सॉल्व करना है। तो अब मैंने बताया था इंडियन वैल्यू में हमें 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 1 लाख 10,000 तो कितना जीरो आएगा, तो चेक किया हमने, देखा था हमने लाख से उसके बाद कितने डिजिट आते हैं लाख के बाद, तो हमारा 5 डिजिट आता है, हमारा 5 डिजिट आता है लाख के बाद में। तो हमारा कितना जीरो लगा, 1 के बाद टोटल 5 जीरो लगा, तो हमारा हुआ 10,000। अब 1 मिलियन आ गए, तो 1 मिलियन आ गए तो ये हमारा इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम में पूछ रहा है। 1 मिलियन में हम 100,000 लिखेंगे, तो कितना जीरो आएगा, उसमें कितना डिजिट आता है 1 मिलियन में, तो आता है 6 डिजिट। अगर आप देखे होंगे तो उसमें मेरा 6 डिजिट था लास्ट में 1 मिलियन के बाद। जहां हमने 10 लाख लिखा था वहां पे हमने नीचे में मिलियन लिखा था, उसके बाद जो हमारा 6 डिजिट आया था, तो हमारा यहाँ पे 6 जीरो लगेगा। अब 1 करोड़ है तो 1 करोड़ कितना हो जाता है, 10 लाख हो जाता है। तो उस हिसाब से कि हमें उसमें कितना जीरो लगेगा, तो उसमें टोटल 7 जीरो लगेगा, टोटल 7 जीरो लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें मैंने करोड़ के नीचे 10 मिलियन लिखा था, तो कितने जीरो आएंगे उसमें, 10 6 जीरो आएंगे, हमारा जो है 6 जीरो आएगा। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमें इसमें अब करेक्ट तरीके से कॉमा लगाना है और नंबर्स को लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द न्यूमरल ऑफ 73,75,307 कैसे लिखेंगे ये, तो ये हमारा इंडियन वे में, इंडियन सिस्टम में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 73,75,307। तो पता था कि लास्ट के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट आएगा तो कॉमा लगेगा। अब न्यूमरल ऑफ 9 करोड़ 5,41 में, तो करोड़ में आ गया तो इसको हम इंडियन वे में ही लिखेंगे। अब तीसरा है न्यूमरल ऑफ 7 करोड़ 52,21,302, तो 7 करोड़ 52,21,302 इस तरीके से हम लिखेंगे। द न्यूमरल ऑफ 58,423,202। अब मिलियन बोला है तो हमें इसको इंटरनेशनल तरीके से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे 50
58 मिलियन लिखा। उसके बाद 423,202। फिर नेक्स्ट है 23,30,010 इज 23,30,010। इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है insert comma suitably and write the names according to Indian system of numeration। तो हमें कॉमा लगाना है ठीक से और इंडियन सिस्टम के थ्रू नेम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं 8,75,95,762। नेक्स्ट कौन सा है तो 85,46283 85,46,283। फिर नेक्स्ट है 999,00046 तो 9,99,46,000 ऐसे लिखेंगे। फिर 9,84,32,701 तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम में 9,84,32,701। अब हमें दिया इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स ऑफ इंटरनेशनल। अब वैसे ही हमें इंटरनेशनल तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। फर्स्ट है 78921092 तो 78,921,092। फिर 7452283 तो 7,452,283। नेक्स्ट है तो 99,985,102 देन 48,49,831। जैसे मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाई थी आप उस तरीके से अपने भी समझ के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट काउंटर ऑन। तो इसमें बोला है कि एक बुक एग्जीबिशन जो है स्कूल में 4 days के लिए हेल्ड किया गया आयोजित किया गया। तो नंबर ऑफ टिकट जो है बिके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल डे पे। तो फर्स्ट डे है 1094, सेकंड डे है 1812, थर्ड डे है 2050 और फोर्थ डे है फाइनल डे 2751। तो हमें फाइंड टोटल टिकट बताना है कि टोटल कितने बिके हैं। तो सिंपल है हम इसको चारों को जो है प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7707 टिकट्स टोटल जो सोल्ड हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने कितने रन बनाए टेस्ट मैच में 6,980 पर उसकी इच्छा थी कि वो 10,000 रन बनाए। तो वो अपने रन से कितना दूरी पे है मतलब उसको और कितना कितना रन बनाना था। तो हम क्या करेंगे इसको जो 10,000 है उसको हम 6,980 से माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 3,020। तो उतने रन उसके बच गए बनाने के लिए उसको उतने रन की जरूरत है। और अब नेक्स्ट है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। तो ये इलेक्शन में जो है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है अपना रजिस्टर करता है वोट जो है एकदम पास है 5,77,500 और सिक्योर कितने किया है एकदम किसके पास में उसको रजिस्टर हुए थे 5 लाख उसको सिक्योर कितना सिक्योर कर पाया तो 3,48,700 वोट से। तो कितना मार्जिन चाहिए उसको मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट को जीतने के लिए। तो हम क्या करेंगे जो 5 लाख वाला जो है उसको हम माइनस कर देंगे 3 लाख वाले से इस तरीके से।
हमने माइनस कर दिया। तो कितना आंसर आया हमारा? 2,28,800 बोर्ड्स। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,000। तो कीर्ति ने अपने बुक जो है बुक स्टोर से सोल्ड किए बुक्स कितना फर्स्ट वीक में? 2,85,891 फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और बाकी सेकेंड वीक ऑफ उसी जून में तो 4,07,68। तो उसने टोटल कितना सेल किया 2 वीक्स में मिला के? फिर क्या करेंगे? फिर वो कितना ज्यादा फिर सेल करी है उस वीक में, और कितना ज्यादा? तो हम क्या करेंगे? प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक में लिख देंगे, सेकेंड वीक का हम लिख देंगे, उसके बाद हम टुगेदर है तो हम प्लस करेंगे, माइनस, सॉरी वो मिस्टेक हो गया है। तो ये हम जो है प्लस करेंगे, ये माइनस गलत हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, तो आंसर हमारा आएगा 6,86,659। तो ये हमारा टुगेदर निकल गया, एक साथ दोनों वीक का टोटल मिला के कितना सोल्ड हुआ। उसके बाद हमें जो है सेकेंड वीक में डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जो सेकेंड वीक में हमारा जो बिका था 4,07,68, तो हम जो आंसर आया उसको माइनस कर देंगे फर्स्ट वीक वाले से, सेकेंड वीक को हम माइनस कर देंगे फर्स्ट वीक वाले से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,14,877। इतना ज्यादा जो हमारा फर्स्ट वीक से ज्यादा सेल हुआ है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग। अब हमें यहाँ पे नंबर दे दिया 62743। हमें इसे ग्रेटेस्ट नंबर में भी लिखना है और 5 लीस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट में भी लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो डिजिट्स ये दे दिया 6,2,7,4। ग्रेटेस्ट में कैसे आएगा? तो पहले 7 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, इस तरीके से हमारा 5 ग्रेटेस्ट डिजिट जम गया। अब लीस्ट कैसा आएगा? तो 2, 3, 4, 6, 7। तो ये हमारा लास्ट 5 डिजिट नंबर जो है हम इस तरीके से जमा लिए हैं दोनों को। अब हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस हमें निकालना है, तो उन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना डिफरेंस आएगा? 52,965। अब सिक्स क्वेश्चन में बोला है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर, एक मशीन जो है एक दिन में 2,825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर देगी इन मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में 2006 का? तो एक वन डे में वो 2,825 निकाल रही है। फिर जनवरी में कितने डेज होते हैं? तो 31 डेज होते हैं। अब हम नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालेंगे? तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डेज जो है एक दिन का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 87,575 जनवरी के मंथ में इतना इतना प्रोड्यूस किया है। फिर 7 है, अ मर्चेंट हैड 78,592। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1,200 each. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज? तो एक मर्चेंट जो है इतना उसके पास मनी है 78,000, अब उसको जो है 40,000 परचेज करना है, और एक रेडियो का रेट है 1,200। तो 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितना मनी जो है बचेगा? तो उसके पास है 78,592। फिर नंबर ऑफ रेडियोस जो है 40 रेडियोस उसको परचेस करना है, तो एक रेडियो का रेट जो है 1,200 है। 40 का हम क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 रेडियो को, उसको 40 खरीदना, और एक रेडियो का जो है प्राइस है 1,200, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48,000। तो मनी लेफ्ट, अब उसके पास मनी कैसे बचा, कैसे निकालेंगे हम? उसका टोटल मनी जो है 78,000 को माइनस कर देंगे 48,000 से, तो 30,592 उसके पास जो है मनी बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स एट्थ है,
एक स्टूडेंट ने जो है 7236 को मल्टीप्लाई किया 65 से, लेकिन उसको मल्टीप्लाई से करना था 56 से। उस, तो उसने 65 की बजाय 56 की बजाय 65 को कर दिया। तो हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट, तो उसका आंसर कितना ज्यादा आएगा करेक्ट आंसर से। तो क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 65 माइनस 56, तो 9 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो नंबर था हमारा 7236 को हम उस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 65,124 जो है हमारा आंसर ग्रेटर है करेक्ट आंसर से। अब 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए जो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। अब आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स, अब तो 40 मीटर क्लॉथ में जो है कितने शर्ट सिल जाएंगे और कितने क्लॉथ जो है बच जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे टोटल लेंथ है 40 मीटर, तो मीटर है तो हम उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको वो पहले समझा चुकी थी कि हम कैसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें दिखाया है कि 40 × 100 4000 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमें कितने कपड़े की ज़रूरत है एक शर्ट के लिए, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है तो हम इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 × 100 + 15 तो हमारा आएगा 215 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी, तो 4000 को जो है हम 215 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 18 शर्ट्स जो है स्टिच हो जाएगा 40 मीटर में से। और बच कितना जाएगा, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट आउट, उतना बच जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट है 10, मेडिसिन अब इस पैक्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन को जो है बॉक्सेस में पैक किया गया। एक बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। तो ऐसे कितने बॉक्सेस जो है लोड हो जाएंगे वैन में, उस 800 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम, वन बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। अब केजी है तो केजी को हमें पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 × 1000 + 500, तो 4500 हमारा ग्राम में आ गया कन्वर्ट होके। अब मैक्सिमम वेट कैरिड कितना कर सकता है, तो 800 kg, तो हम केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 800,000 ग्राम, तो हमारा इससे आ जाएगा 8 लाख। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या करेंगे फिर, ये 8 लाख को जो है हम डिवाइड कर देंगे 4500 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 177 बॉक्सेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। एक स्टूडेंट का जो है अब उसके घर से स्कूल से कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। वो डेली दोनों तरीके से वॉक करती है, तो उसका टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो जाता है, वो 6 डेज जो स्कूल जाती है उसमें। तो क्या करेंगे हम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो हम किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 + 875, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1875 मीटर। अब स्टूडेंट जो है दोनों बोथ वेज में दोनों आना जाना दोनों करती है, तो टोटल क्या हम क्या करेंगे, आना जाना मतलब 2 बार का हो जाता है उसका। तो जो हमारा टोटल निकला है मीटर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से पहले। उसके बाद 6 डेज का निकालने बोला है, तो जो हमारा 3750 आएगा आंसर, उसको हम 6 डेज 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, तो एक वेसल में जो है कर्ड कितना आ सकता है, 4 लीटर 500 ml। तो उससे कितने ग्लासेस लग जाएंगे, एक ग्लास में अगर 25 ml कैपेसिटी है फिल करने की, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल निकाल लेंगे। तो लीटर को पहले हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4500 मिलीलीटर आ जाएगा। अब एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर,
तो अब नंबर ऑफ ग्लासेस कितने फिल हो जाएंगे, तो 45 डिवाइडेड बाय 25, तो हमारा आंसर है 180 ग्लासेस। अब hence 180 glasses can be filled with curd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस्टिमेट वाला है, राउंडिंग ऑफ वाला। मेक 10 more such examples of addition, subtraction, estimation of their outcome। तो हमारा क्या है, 730 प्लस 998 दे दिया है, तो हमें राउंड ऑफ करना है 100 में। हमें जो है पहले राउंड ऑफ करना है 100 में, तो 730 जो है हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा, किसके पास है वो, 700 से हम देखें तो। और क्योंकि ये 30 पास हो जाता है 700 के, और उसके बाद जो आता है वो 800 हो जाता है, तो 700 से 800 के अगर बीच में हम देखेंगे तो 700 काफ़ी करीब है 730 के, इसलिए हम 700 लेंगे। और 998 जो है किसके पास में है, तो 900 से 1000 के बीच में देखेंगे तो वो 1000 के बीच में है, तो अब हम क्या कर देंगे, दोनं को प्लस कर देंगे, किसको, 700 प्लस 1000 को, तो 1700 आ जाएगा। मतलब 730 प्लस 998 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा प्लस करके जो आंसर आएगा वो 1700 के नियर रहेगा, मतलब 1700 के पास में रहेगा वो। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला, 796 माइनस 314, तो 796 800 के 800 तक हम राउंड ऑफ कर देंगे, और 340 को हम 300 पे राउंड ऑफ कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। इसी तरह हमारा और ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गिव अ रफ एस्टिमेट। अब हमें रफ एस्टिमेट दे रहा है कि राउंडिंग ऑफ हमें करना है 100 के पास में, और क्या करना है, और राउंडिंग ऑफ एस्टिमेट निकालने के बाद हमें क्या करना है, टेंस के नियरेस्ट भी लाना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, 439 प्लस 334 प्लस 4317, तो हम राउंड ऑफ 100 के पास हमें पहले लाना है, तो 439 को हम किसके पास ले आएंगे, 400 के, क्योंकि 400 से 500 अगर नियरेस्ट देखो तो हमारा 400 आता है। 334 हमारा लिखेंगे तो 300 नियरेस्ट आता है, और 4317 का देखेंगे तो 4300 उसको कर देंगे कि 4300 के नियरेस्ट आता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा, प्लस करेंगे तीनों को तो 5000 आ जाएगा। और राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, अब टेंस के नियरेस्ट करने बोल रहा है, तो हम टेंस प्लेस को करेंगे। 439 है तो अब हम किसके पास कर देंगे, 440 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे तो 334 है तो 330 कर देंगे। नेक्स्ट है 4317, तो 4320 कर देंगे। इसके पहले जैसे मैं आपको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट में जब समझाई थी, तो उस तरीके से हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5090। इसी तरह हमें बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। पहले 100 नियरेस्ट 100 के लाना है, उसके बाद फिर आंसर जो निकलेगा फिर हमें टेंस के नियरेस्ट लाना है। ये बाकी सारे भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो किए हैं, किस तरीके से हम 100 के नियरेस्ट लाए फिर टेंस के नियरेस्ट लाए हैं। मतलब हम चाहे 100 के नियरेस्ट लाएं चाहे 10 के नियरेस्ट लाएं, बराबर ही है वो, आसपास ही वो है नियरेस्ट। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट। अभी तक हम प्लस और माइनस कर रहे थे, अब हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है राउंड ऑफ करके, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट है 578 मल्टीप्लाई 161, तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 598 किसके नियर आता है, तो 600 आ जाता है, और 161 किसके नियरेस्ट आता है, तो 200 के नियरेस्ट आता है, तो हम वो दोनों नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। सेम उसी तरह फिर हमें 5281
और 3491 को देखना है। तो 5281 जो है किसके करीब आ रहा है, तो 5000 के आ रहा है, और 3491 किसके नियरेस्ट आ रहा है, तो 3500 के। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारा एग्जाम्पल जो है हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, किसके नियरेस्ट आ रहा है राउंडिंग ऑफ करके।